नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए। कुछ कमेंट मेरे पास आए थे और उसमें ये पूछा गया था, कहा गया था कि हमें ये बताइए कि हमें सक्सेस कब मिलेगी, सफलता कब मिलेगी, भाग्य उदय कब होगा। हालांकि इस विषय को लेकर YouTube पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो एक वीडियो मैं भी बना ही लेता हूँ। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद ये वीडियो मैं आप लोगों में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा जरूर देखें, ध्यान से सुनिए, क्योंकि भाग्य से संबंधित, लक्ष्य से संबंधित, किस्मत से संबंधित जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो आपके दूर होने वाले हैं और आप दूसरों का भी कर सकते हैं। एक सीक्रेट सफलता का मैं इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, जिसको यदि आपने समझ लिया, पूरे ब्रह्मांड को आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, यदि आप मेहनत करेंगे। लेकिन मेहनत पुरुषार्थ करना ही पड़े। जी हाँ, दुख सुख को किनारे रखते हुए आपको पुरुषार्थ करना है। एक सीक्रेट मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि जिसको यदि आपने समझ लिया, कोई भी समझ जाए, तो इस संसार में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको वो हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाग्य, किस्मत, लक कहते किसे। दोस्तों, भाग्य मैं संक्षेप में कहूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। मेरी ये कोशिश रहती है कि कम समय में बेहतर जानकारी मैं आप लोगों को दे सकूं। भाग्य दोस्तों एक कोरी किताब की तरह होता है, और लिखने वाला हम गॉड कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, विधाता कह सकते हैं। लेकिन लिख लिखवाने वाले कौन हैं? हम। उस किताब में, उस कॉपी में जो भाग्य की है, जिसको भाग्य कहते हैं, क्या लिखवाना है, कैसे लिखवाना है, कब लिखवाना है, ये हमारे हाथ में है। यानी कि कर्म हमारे हाथ में है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करना केवल तुम्हारा कर्तव्य है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज कि कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं रहता है। यदि हमने कर्म कर लिया तो उसका फल हमें कभी ना कभी जरूर मिलेगा। ये इस ब्रह्मांड का ना टलने वाला सत्य है। इसलिए चिंता करने की कोई बात ही नहीं। जब लिखवाने वाले हम हैं अपने भाग्य में, अपने भाग्य को बनाने वाले हम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य हमारी मुट्ठी में है। समझ गए आप? भाग्य हमारी मुट्ठी में है। तो फिर चिंता करने का कोई कारण ही नहीं। हमें तो केवल पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। दुख सुख से विचलित हुए बिना, जीवन मृत्यु से विचलित हुए बिना हमें केवल अपने कर्तव्य मार्ग को निभाते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। सफलता हमारे कदम चूमेगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई वस्तु नहीं, कोई लक्ष्य नहीं जो सच्ची लगन और उत्साह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। और मेरी इन बातों का इतिहास साक्षी है। तो ये मैंने भाग्य के विषय में संक्षेप में कहा। दूसरा जो मैं आपको सीक्रेट कहने वाला था, कि जिस सीक्रेट को, कर्मों के सीक्रेट को यदि हमने समझ लिया, कर्मों के रहस्य को समझ लिया, तो हम जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और वो सीक्रेट दोस्तों ये है कि संसार में जितने भी कर्म हैं, जितने भी एक्स वाई जेड, वो सभी एक नियम, एक समय, एक सिद्धांत से बंधे हुए हैं। और जब तक हम उन कर्मों के नियम, समय, सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती और नहीं मिल सकती, चाहे हम रात दिन मेहनत क्यों ना करें। कर्म करने की एक कला है। हर कर्म का एक समय है, हर कर्म का एक नियम है और हर कर्म का एक सिद्धांत है। ये बात और है कि हम उन कर्मों के, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, लेकिन वो नियम नहीं जानते, तो वो पूजा पाठ, कर्मकांड उनका व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि नियम मालूम नहीं है, समय मालूम नहीं है, सिद्धांत मालूम है नहीं, और लग जाते हैं हम मेहनत करने पे। तो वो कर्म हमारे लिए मारक सिद्ध होता है, तारक सिद्ध नहीं होता है। ये कर्मों का सीक्रेट। अब जानते हैं चंद्र राशि के आधार पर
ज्योतिष जो कहता है मिथुन राशि वालों के बारे में कि उनका भाग्य उदय कब होगा। देखिए दोस्तों, नवम भाव को भाग्य का भाव माना जाता है और इस नवम भाव में जन्म के समय जो ग्रह बैठा हो वही तय करता है कि भाग्य उदय कब होगा, सक्सेस मिलनी शुरू कब होगी। ज्योतिष ये कहता है कि नवम भाव में यदि राहु केतु बैठे हों तो भाग्य उदय बहुत देर से होता है। लगभग 40 या 42 वर्ष के बाद ही भाग्य उदय आरंभ होता है। लेकिन अगर राहु केतु को छोड़कर कोई और शेष ग्रह बैठे हों, सूर्यदेव बैठे हों, बुध बैठे हों, शुक्रदेव बैठे हों, चंद्रदेव बैठे हों, बृहस्पति जी बैठे हों, शनिदेव बैठे हों, ये और ग्रह बैठे हों तो भाग्य उदय 16 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक कभी भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन राहु केतु बैठे हों तो लेट होता है। फिर ग्रहों की महादशा दशा भी होती है और जो ग्रह हैं ये परिवर्तन भी करते रहते हैं। तो इस हिसाब से फिर ये सब देखना पड़ता है कुंडली का विश्लेषण करके। लेकिन चंद्र राशि के आधार पर अगर मैं बात करूं तो मिथुन राशि वालों का भाग्य उदय जो है दोस्तों 28 वर्ष के बाद शुरू होता है और 36 वर्ष के बाद पूर्ण रूप से उनका भाग्य उदय होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, भाग्य आपके हाथ में है, पुरुषार्थ कर्म करना आपके हाथ में है, परिणाम आपके हाथ में नहीं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मैंने संक्षेप में कहा ताकि वीडियो लंबा ना हो। और दूसरी बात यह है कि मिथुन राशि वालों का जो भाग्य उदय होता है वो पिता के माध्यम से भी हो सकता है, संतान के माध्यम से भी हो सकता है और स्त्री के माध्यम से भी हो सकता है। 28 वर्ष के बाद शुरू होता है और 36 वर्ष के बाद पूर्ण रूप से उनका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। घबराइए नहीं, जो मिथुन राशि वाले 36 वर्ष या 28 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं वो निसंदेह अपने जीवन में देख रहे होंगे, कार्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में उनको लाभ मिल ही रहा होगा। ईमानदारी से दोस्तों आप कार्य करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहिए। धरती और आकाश के बीच आपके लक्ष्य के सिवाय कुछ है ही नहीं। इस बात को अपने मन में, बुद्धि में स्थिर कर दीजिए और पुरुषार्थ करते रहिए। सफलता आपके कदम चूमे, निसंदेह दोस्तों। हाँ, समय की प्रतीक्षा आपको करनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, धैर्य जिसके पास है, पुरुषार्थ जिसके पास है, लगन और मेहनत जिसके पास है, ईमानदारी जिसके पास है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं संसार में जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिए। भगवान गणेश का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अपना कीमती समय देने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।